जितने भी प्रश्न बताऊंगा गारंटी है कि 25 मार्क्स को इनमें से कोई आएगा। हाँ, और यहाँ मैं 5 मार्क्स के जो है 15 टोटल 15 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। 5 मार्क्स के 15 क्वेश्चन बताऊंगा। जैक बोर्ड एग्जाम 2023 जो 25 मार्क्स को गणित का एग्जाम होने वाला है, परीक्षा होने वाला है, उसमें 15 में से ही कोई आएगा, ठीक ना। 15 में से ही कोई आएगा। यहाँ 5 अंक का प्रश्न बताऊंगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो गारंटी है कि आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में 90% प्लस स्कोर करेंगे। 90% प्लस स्कोर करेंगे अगर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहते हैं। तो कुछ चंद मिनट की तो वीडियो है भाई, देख लो, इससे आपका जीवन का जो है रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने वो है द्विघात समीकरण 2x² - 2 √ 2x + 1 का विविधकर ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति और मूल ज्ञात करना है। तो अध्याय 4 से एक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक में। तो सबसे पहले हम इसका विविधकर ज्ञात करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो यहाँ ये कितना है? 2 दिया है ये, तो यहाँ हम सॉरी बी यहाँ -2 √ 2 है, तो बी की जगह -2 √ 2 का स्क्वायर -4 ए कितना है? 2, तो 2 बैठा दिए। सी कितना है? 1, तो 1। अब जब इसको हल किया तो 0 आया। 0 आया तो क्या है? प्रकृति। अगर शून्य आता है तो इसका 2 बराबर वास्तविक मूल है। 2 बराबर वास्तविक मूल है तो x बराबर इसका जब मूल ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है? -b + -√d/2a -2 √2 + -0 √0/2 2। जब इसको हल करेंगे तो 1/√2 1/√2। मैं यहाँ स्पीड में बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने से बहुत स्टूडेंट नहीं देखते हैं। मैं आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो ये बराबर कितना दिया है? 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। तो विविधकर ज्ञात करते हैं। विविधकर का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। तो b कितना दिया है? -2, इसका स्क्वायर करेंगे -4 × 3 × 1/3। ये 3 × 3 कैंसिल हो गया, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ 4 × 1 4, 4 - 4 यानी कि 0। प्रकृति क्या हुआ? 0 होगा। जब 0 होगा, d बराबर 0 आएगा तो इसका क्या होगा? 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। अब सी नंबर में क्या ज्ञात करने बोला है? मूल। यानी कि सी नंबर में क्या ज्ञात करने बोला है? मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल का सूत्र क्या होता है? x बराबर -b + -√d/2a। तो -2 + -0 √0/2 × 3 माइनस प्लस यानी कि 2 प्लस माइनस 0 का 0 ही होगा, √0 का 0। 3 दूनी 6, नीचे 6 लिखे। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। इस प्रकार से 1/3 इसका सही आंसर होगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विविधकर प्रकृति और मूल ज्ञात करें। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन दिया गया है। विविधकर भी यहाँ ज्ञात हुआ है, 1 आया है, क्योंकि जो 0 से बड़ा है डी कितना आया मेरा? 1 आया। तो ये 0 से बड़ा है, इसका क्या होगा? इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल यहाँ निकल गया, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय नष्ट किए हुए। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 4x² - 4√3x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ये मेरे तरफ से HW रहा, ठीक ना। और अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है? प्रमेय में दिया है, सबसे पहले फिगर बनाना है। देखिए इस प्रकार से फिगर बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, यहाँ रचना करना है, ठीक ना। दिया है में लिखना है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर। ये जो सिद्ध करना है ये आपका लास्ट लाइन में लिखा रहेगा, ठीक ना। यहाँ लिखा है कि त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण कौन है? AC। ये AC कर्ण है तो इसका वर्ग जो होगा ये शेष भुजा AB और BC के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। रचना क्या की? BD लंब AC खींचे, ये BD यहाँ लंब AC खींचे, ठीक ना। अब प्रमाण में आते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ABC ये पूरा बड़ा वाला और त्रिभुज ADB ये वाला। कौन ABC बराबर कौन ADB? कौन ABC ये 90 डिग्री है, ADB ये भी 90 डिग्री है, दोनों बराबर हो जाएगा। और कौन ये और कौन ये उभयनिष्ठ, मतलब इसमें ये त्रिभुज में भी कौन ये है और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में भी कौन ये है। यानी कि इधर जो त्रिभुज बचता है ADB इसमें भी कौन ये है और इसमें पूरा में भी कौन ये है। तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा और A से क्या होगा? ये दोनों समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस प्रकार से AB/AD बराबर AC/AB, और इस प्रकार से AD गुणे AC होगा और AB का स्क्वायर, AB गुना AB का स्क्वायर। समीकरण 1 मान लिया। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में कौन ABC बराबर कौन BDC हो जाएगा। यानी कि कौन ABC, ये देखिए कौन ABC बराबर कौन BDC, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, और इसमें भी C है और ये पूरा वाला भी C है, दोनों उभयनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से ये समरूपता को से समरूप हो जाएगा और DC बराबर AC बराबर DC × AC बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले फिगर बनाना है, एक त्रिभुज कोई भी त्रिभुज बनाना है, इसमें बीच में एक भुजा देना है जो नीचे वाला भुजा के समांतर होना है कि D समांतर BC होना चाहिए। उसके बाद रचना करना है, इसको और इसको मिलाना है और यहाँ से इसको लंब खींचना है, यहाँ से इसको लंब खींचना है। उसके बाद सबसे पहले लिखना है दिया है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में D समांतर BC है। सिद्ध क्या करना है कि AD/DB बराबर है AE/EC। यहाँ DB के बदले आप BD भी लिख सकते हैं और EC के बदले CE भी लिख सकते हैं। रचना क्या की है? EM लंब AB तथा DN लंब AC खींचा और BE और CD को मिलाया। प्रमाण त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE/एरिया ऑफ त्रिभुज DEB क्यों अनुपात में बोला इसलिए बटे में किया, ठीक ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE का आधार क्या है? यहाँ AD आधार है, ऊंचाई क्या है? EM है, ये EM ऊंचाई है, तो वही यहाँ लिखे और इस प्रकार से EM कट गया, इसका भी उसी प्रकार से लिखे और 1/2 कट गया और बचा AD/DB। इस प्रकार से समीकरण 1 मान लिया और इसी प्रकार से त्रिभुज ADE और त्रिभुज CED में AE/EC समीकरण 2 मान लिया। चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाएं DE और BC के मध्य बना है, इसलिए क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा। समीकरण 1 2 3 से क्या होगा? ये प्रूव हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना समय नष्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। टावर की लंबाई ज्ञात करने बोला, देखिए फिगर यहाँ बना दी है, फिगर को आप लोग को बना लेना है। माना AB एक केबल टावर है तथा CD एक त्रिभुज है। AB जो है ये केबल टावर है और CD एक त्रिभुज है। CD बराबर EB 7 मीटर, ये CD और ये EB ये दोनों बराबर होगा, ठीक ना। ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। DB बराबर CE बराबर x, इसको x माने तो ये भी x होगा, ठीक ना। ये 60 डिग्री दिया, ये 45 डिग्री दिया है। जब ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। अब AB जो है यहाँ इसको h मान लिया और BE कितना दिया है? 7 मीटर, तो ये 7 में से h - 7 घट जाएगा, ठीक ना। अब समकोण त्रिभुज CDB में इसमें ये समकोण त्रिभुज है, इसमें tan 45 डिग्री बराबर CD/BD होगा। tan 45 डिग्री क्या होता है?
लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है CD, आधार क्या है DB। तो 10/45 का मान कितना होता है 1, 1 बराबर CD कितना दिया है 7 दिया है, 7 बटे x, तो x बराबर 1 क्रॉस गुना हो जाएगा तो 7 मीटर। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज ACE में tan 60 डिग्री AE बटे CE होगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कुछ नहीं तो नीचे में क्या है 1 है, बराबर h - 7 बटे x, क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर क्या आएगा h - 7 बराबर x √3। अब ये h यही रहने देते हैं, इसको उधर जाके कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा 7 √3 + 7 और h बराबर हो जाता है 7, कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 1 मीटर इसका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर इस तरह बना लेना है, इसका सोल्यूशन जो है यहाँ नीचे में दिया गया है, ठीक ना। हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज लिए हैं, tan 60 डिग्री होता है ये लंब बटे आधार, तो लंब क्या है AB लंब है, आधार BC है, सॉरी BC लिए क्योंकि ये BC त्रिभुज लिए हैं, ABC त्रिभुज लिए हैं, ये D तक नहीं लिए, ठीक ना। तो √3 होता है tan 60 का मान और AB कितना दिया है h और BC x, इस प्रकार से क्रॉस गुना करते हैं h बटे √3। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो आप इसके पिछले पेज वाला जो है आंसर देख लिए, सॉल्यूशन देख लिए। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई कितना है 20 √3 मीटर। सॉल्यूशन अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, समझ जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की दूरी पर है तो नदी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसका हल जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसका आंसर कितना आता है 3 ब्रैकेट 3 + 1 मीटर। अगला प्रश्न 11 नंबर का है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिगर बना है, सब दिया है अच्छी तरीके से, हल भी यहाँ है, कैसे काटें, क्या किए क्या नहीं किए, कहाँ से काटें, वो भी यहाँ दिया हुआ है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये चिन्ह का आकार का बना लेना है। एल कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की परिधि कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, तो ऊपरी सिरे का व्यास को जो है परिधि है, तो व्यास को नहीं त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। इस प्रकार से R1 9/π मिलता है, ठीक है, 9/π मिलता है। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। उसी तरीके से निचले सिरे की परिधि निकालते हैं तो ये 3/π होता है और चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 + R2 × L। तो पाई R1 कितना है 9/π प्लस R2 कितना है 3/π × L कितना है 4। अब यहाँ पाई और पाई एलसीएम लेंगे तो पाई होगा और 9 + 3 होगा, इस प्रकार से 12/π होगा, पाई पाई कैंसिल, 12 48 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिन्ह के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहे हैं। यानी कि फिगर बना दिया है, ये टोपी का पूंछ है, ठीक ना, डिजाइनर है, त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, R1 10 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या दिया है इसलिए R1 और R2 मान लिए हैं और एक एक करके हम समझा नहीं सकेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग का टाइम ज्यादा व्यर्थ होगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है, कल ही एग्जाम है। तो यहाँ सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, नीचे कर देते हैं स्क्रॉल और इसका आंसर आ गया 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, माध्य ज्ञात कीजिए। ये जरूरी आएगा, माध्य माध्य बहुलक आएगा 5 मार्क्स में। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता कितना दिया है 100 से 150 का 4, 150 से 2, 200 का 5, 200 से 250 का 12, 250 से 300 का 2, 300 से 350 का 2। तो किसे हल करना है इसको, सबसे पहले कॉलम बनाना है, वर्ग अंतराल एक कॉलम में लिखना है, बारंबारता अलग कॉलम में लिखना है, वर्ग चिन्ह अलग और FI XI। बारंबारता को FI बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को XI बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल यहाँ दिया है वही यहाँ छाप देना है, बारंबारता भी दिया है वही छाप देना है, लेकिन वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल में जो है 100 और 150, 100 से 150 इसको दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। जैसे 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, डायरेक्ट मुंह में जोड़ेंगे क्योंकि 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, और 2 से भागा देंगे तो 250 के 2 से भागा देंगे तो 125 होगा। तो यहाँ वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 125। इसी प्रकार से सबको जोड़ के लिखना है 125, 175, 225 ये आएगा। उसके बाद FI XI क्या करना है, यानी कि 4 गुने 125 करना है, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह करना है। 4 गुने 125 500, 5 गुने 175 875, इस प्रकार से सब ये हो जाएगा। तो बारंबारता के नीचे क्या लिखना है सिग्मा FI बराबर इसको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 25, और FI XI इसको भी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा FI XI 5275। तो माध्य का सूत्र क्या है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो इसको भाग दे देना है 25 से 5275 को 211 आएगा, फिर डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है, FI XI दिया है। तो यहाँ देखिए सब यहाँ माध्य ज्ञात किए हैं। बारंबारता देखिए, बारंबारता यहाँ 5 8 10 3 8 6 दिया है, तो इसको सिग्मा FI लिखें और इसको जोड़ के लिख दिए, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे लिखना है वो बता दिए, 0 और 10 है तो 0 और 10 को जोड़ देना है, 2 से भाग देना, कितना आ जाएगा 5, तो 5 लिखना है। 10 और 20 को जोड़ देना है, 2 से भाग देना है तो 15 आएगा, 15 लिख देना है। 20 और 30 को इसी प्रकार से पूरा लिख देना है। और यहाँ FI XI बारंबारता को FI मानना है, वर्ग चिन्ह को XI, 5 और 5 गुना करेंगे तो 25, 8 को 15 गुना करेंगे 120, इस प्रकार से पूरा लिख देना है। इसको जोड़ के लिख देना है 1190 आया, और सिग्मा FI कितना है 40, इसको लिखना है सिग्मा FI XI। और माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI 1190 बटे 40। अब काटना है, 2 से काटे तो ये 20 बार में कटा, फिर 2 से काटे तो ये 595 बार में कटा, फिर इसको फिर 2 से 5 से काटे तो 5 चौके 20, फिर 5 से काटे तो 119, तो 119 बटे 4, 4 से भाग देंगे तो 29.75। माध्य जब ज्ञात करेंगे तो दशमलव में लाइएगा, ठीक ना, अधिकतर सही होगा। अगर पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तब पॉइंट में लाने का प्रयास कीजिएगा। आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करना है वो भी सीख लीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता 5 दिया है, 10 दिया, 18 दिया, 30 दिया, 20 दिया, 12 दिया, 5 दिया। वर्ग अंतराल सबसे पहले कॉलम बनाना है, वर्ग अंतराल लिख देना है, बारंबारता लिख देना है। अब एक नया चीज यहाँ जुड़ेगा, उसको बोलते हैं CF, CF यानी संचयी बारंबारता। तो इसको कैसे करना है देखो, सबसे पहले देखिए 5 है, 5 लिखें। अब यहाँ इसके नीचे क्या है 10, तो यहाँ 5 लिखे थे और इसको जोड़ देंगे, 5 और 10 15, फिर यहाँ 15 है, इसके नीचे क्या है सीधे में 18, तो 15 में 18 जोड़ देंगे 33, फिर 33 के नीचे क्या है 30, इसको जोड़ देंगे 63, 63 के नीचे क्या है 20, 20 में 63 जोड़ेंगे 83, फिर 83 के नीचे क्या है 12, 12 में 83 जोड़ेंगे तो 95, 95 के नीचे क्या है 5, तो जोड़ेंगे कितना 100। तो यहाँ इसको लिख देना है। तो सबसे पहले इसको जोड़ के लिखना है, जैसे n बराबर कितना है 100, तो इसको भी जब लास्ट में यहाँ लिखेंगे जोड़ के, तो यहाँ भी 100 होना चाहिए और यहाँ भी 100, ये दोनों मैच होना चाहिए। तो
n बटे 2 कितना हो जाएगा 100/2 2 से काटेंगे तो 50 बार में। अब यहाँ क्या करना है, चूंकि 50 से अधिक और निकट संचयी बारंबारता कौन सा है, यहाँ देखिए 50 से अधिक 63 है, ठीक है, निकट में मतलब नजदीक में, बाकी तो ये तो बहुत आगे है, सब बहुत आगे है, 63 नजदीक है, तो इसको ले लेते हैं। तो इसका बारंबारता क्या है, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है, बारंबारता 30 है, वर्ग अंतराल कितना है, इसके सोचन देखिए यहाँ 30 से 40 है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए माध्यक वर्ग 30 से 40, तो एल यानी कि इसका निम्न सीमा कितना है 30, एच यानी कि इसका अंतर कितना है 10 का, तो 10 लिखें, एफ मतलब बारंबारता कितना था 30 था, 30 तो 30 लिखें। सी एफ कितना दिया है 30 से ऊपर कितना दिया 63 का सी एफ ऊपर में 33, तो यहाँ 33 लिखें। और माध्यक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, तो एल दिया है 30 प्लस 50 माइनस 33 बटे 30 गुणे 10, तो ये भी जोड़ 2-3 क्लास का मैथ है, यहाँ से हल कर लीजिएगा और ये 35.67 आएगा। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर हल करना है, कोडरमा जिला का 5 सेट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, जेक से जो जारी हुआ एक सेट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हल करना है। 2022 का जितने भी क्वेश्चन पेपर है और जितने भी मॉडल सेट है उसको अच्छे तरीके से हल करना है। गारंटी है कि 98 आपका आ जाएगा, 98% आ जाएगा मैथ में। और उसके अलावा माध्य ऑब्जेक्टिव में दूसरा तरह निकाला जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसका क्या है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे संख्या मान लिया जाए, हम बोल दें 5 7 8 4 का माध्य कीजिए, कितना संख्या है 1 2 3 4, नीचे 4 का इसको जोड़ दीजिए, 5 7 12 8 20 4 24 हुआ, 24 बटे 4 काटे 106, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।